अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नसर पारे की तशरीह का सवाल हल कैसे करना है और कितने नंबर का आता है। बोर्ड में एक नसर पारा अगर आता है तो 5 नंबर का है। स्पेशली ये नसर पारा हल करने का तरीका मैं 8वीं जमात के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने सवाल नंबर लिख लिया, नसर पारे की हेडिंग देनी है और वो नसर पारा जो आपको आया है उसके 3 लफ्ज़ शुरू के लिखे, अलामत हज़फ लगाएं और आखिरी 3 लफ्ज़ लिखकर यूँ आपने पैटर्न को हल कर देना। उसके बाद आपने देना है हवाला मतन। हवाला मतन में 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो आधे आधे नंबर की सबक का उन्वान, आपने उन्वान लिखना, नाम नहीं, आगे अलामत राब्ता आएगा, ये देख लें 2 नुक्ते, ठीक है। उसके बाद सबक का उन्वान लिखिए, मुसन्निफ़ का नाम और शफ़ी अकील जैसे आगे लिखा गया, इसका बच्चों आधा आधा नंबर होता है। ख़त कशीदा अल्फाज के मायनी, इस तरह से जो अल्फाज के ऊपर जो है वो हाशिया लगा हो तो उसको हम कहते हैं ख़त कशीदा अल्फाज, उनके मायनी लिखने होते हैं। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि अल्फाज लिखकर आगे मायना लिख देते हैं, तो ये जमा का सीगा ही इस्तेमाल करना। इसी तरह स्केल से हाशिया लगाना, एक साइड पे अल्फाज एक साइड पे मायनी। आपने 4 अल्फाज आते हैं, आधे आधे नंबर का होता है, इसके 2 नंबर मिलते हैं। अगले पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे अब आप हेडिंग देंगे तशरीह की। तशरीह के बिल्कुल शुरू में ये देखें कि मैंने एक पंच लाइन जो है वो दी है कि शफ़ी अकील का असलूब सादा और सलीस है, उनके तराजिम ऐसे हैं कि उन पर तबज़ाद होने का यानी कि प्रिंट होने का गुमान होता है। उनका ज़्यादातर काम लोक दास्तान पर मुश्तमिल है, चूँकि एक लोक दास्तान है। और फिर उसके बाद आपने तशरीह का आगाज़ करना है। तशरीह तलब इक़्तबास में बयान किया गया है कि जब चुगलखोर और आगे उसी तशरीह के मुताबिक उसको तकरीबन आपने 12 से 20 लाइनें के दरमियान में आपने तशरीह करनी है। तशरीह के अंदर आप कोई हदीस, कोई शेर आप कोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि शॉर्ट सी वीडियो के अंदर आपको नसर पारों की तशरीह का तरीका समझ आ गया होगा।